इस कार्यक्रम में के सम्मानित अध्यक्ष और इस जिला में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के भी अध्यक्ष उमाशंकर सिंह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मल्लिक साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और शाहबाद के अंतर्गत ही रोहतास जिला से आने वाले नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा जी, बसंत चौधरी पटेल जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, विजय कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव प्रशांत पंकज जी, प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी और रामपुकार सिन्हा जी, छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट कुशवाहा जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष अशोक राम जी, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष संतोष गौर जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, छात्र प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष मोहम्मद साद हुसैन जी, महिला प्रकोष्ठ की बिहार के अध्यक्ष श्रीमती इंजीनियर स्मृति कुमुद जी, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी पप्पू वर्मा जी, शुक्ल राम जी, इस जिला के साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक डॉक्टर जंग बहादुर सिंह जी, मेजर राम लगीना सिंह जी, वंशरूपन सिंह जी, रमाकांत तिवारी जी, अयोध्या सिंह जी, केशव मिश्रा जी, अच्छेवर सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और इस जिला के प्रभारी झुन्ना सिंह जी और रिंकू सोनी जी, महिला नेत्री श्वेता सुमन जी, जो प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रधान महासचिव भी है, रामजेश कुशवाहा जी, जिनके संचालन में यह कार्यक्रम चल रहा है, बबन कुशवाहा जी, प्रोफेसर उमाशंकर सिंह जी, जोगेंद्र सिंह जी, मोती सिंह जी, भरत प्रसाद गुप्ता जी, संतोष रावत जी, राजकुमार सिंह जी, दूसरे भी राजकुमार सिंह जी हैं, दो राजकुमार सिंह जी हैं, दोनों के लिए दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजकिशोर पासी जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजित चौरसिया जी, जवाहर बिंद जी, भानु कुशवाहा जी, सुहेल अख्तर जी, पप्पू सिंह जी, ताराचंद प्रसाद जी से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में काफी देर से बैठकर हम सभी लोगों की बातों को सुन रहे हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला के तमाम साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत ही अच्छा
कार्यक्रम सफल कार्यक्रम है यह। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कल बक्सर में हम लोगों का कार्यक्रम था। आज सुबह वहां से चले और रास्ते में नुआव से भी पहले जहां से सीमा शुरू होती है इस जिला की, वहीं से हर जगह हर गांव में लोग सड़क पर स्वागत में गाजा बाजा के साथ फूल माला के साथ इतना अच्छा सब जगह हम लोगों को लगा। हम लोग को गदगद है आपके जिला में आकर। इसके लिए मैं बार बार आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। देखिए, जब से हमने बिहार की राजनीति में अलग से अभियान चलाने की शुरुआत की, तब से बिहार के किसी जिला में सबसे ज्यादा समर्थन अगर एक जिला में किसी जिला में मिला हो तो उस जिला का नाम कैमूर जिला है। हमेशा मेरे साथ मिला और सभी जिला से ज्यादा बढ़ चढ़ कर साथ मिला। स्वाभाविक रूप से जो बात यहाँ से हो रही थी या कई साथी बीच के दौर में मिलकर भी बताते रहते ही थे, फोन पर भी बहुत लोगों से बात होते रहती है। तो जो पिछला हमारा निर्णय हुआ उस निर्णय से सभी लोग सहमत नहीं थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय सब लोगों को पसंद नहीं आया है और मैं कहने आया हूं किस परिस्थिति में विलय का निर्णय लेना पड़ा, उस परिस्थिति की मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले ही अगर मेरी बातों से मेरे तर्क से कोई सहमत न भी हो अंत तक भी, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस रूप में मेरे निर्णय को लीजिए, हमारा तर्क अपनी जगह जो हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे तौर पे मैं आपसे यह कहूं कि अगर उसको मेरी भूल ही सही तो भूल समझकर एक बार उपेंद्र कुशवाहा को क्षमा कर दीजिएगा। मैं इतना जरूर आपको आज की तारीख में आश्वस्त करता हूं कि इस जीवन में उपेंद्र कुशवाहा दोबारा वैसी भूल नहीं करेगा। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति थी वैसी, इसलिए हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा। क्या परिस्थिति थी? 2020 का विधानसभा चुनाव, 2020 में हमने नीतीश जी की पार्टी से अलग और महागठबंधन से भी अलग एक तीसरा गठबंधन बनाया था और तीसरा गठबंधन में इस जिला से भी 2 जगह हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हुई थी। बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उस गठबंधन की ओर से, मतलब तीसरा गठबंधन की ओर से उम्मीदवारी हुई। सब जगह 100 से ज्यादा जगह तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे 2020 में, बाकी जगह और पार्टी की ओर से उम्मीदवारी थी। देखिए, उस चुनाव में हमारी कहीं लोगों से इतनी अपेक्षा नहीं थी किसी भी रूप में कि कोई 25 सीट पर हमारा एमएलए जीत जाएगा, 50 सीट पर एमएलए जीत जाएगा, इसकी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन इतनी अपेक्षा तो बिहार के लोगों से जरूर हमारी थी कि लोग हमारे उम्मीदवार को इतनी ताकत तो जरूर दे देंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में अलग पहचान बनाने की स्थिति में खड़ी हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। इतनी अपेक्षा तो बिहार के लोगों से जरूर हमारी थी। लेकिन हुआ क्या? लड़े 100 से ज्यादा सीटों पर और जीत कहीं से नहीं पाए।
यह बात ठीक है कि इस जिला के लोगों ने बहुत ही अच्छा समर्थन दिया, और सिर्फ यही नहीं, शाहबाद का और भी हिस्सा, मगध का कुछ इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी का इलाका, कुछ इलाकों में लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन उम्मीदवार हमारा कहीं से नहीं जीत पाया। देखिए, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए प्रबुद्ध लोग हैं, जो लोग मेरी आलोचना करते होंगे मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जैसा कि हमने कहा कि कोई बड़ी अपेक्षा हमारी नहीं थी बिहार में कि 25-50 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 5 से 7 सीट, सिर्फ 5 सीट भी, अगर 5 जगह भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीतकर एमएलए बन गया होता 2020 में, तो जो राजनीतिक परिस्थिति बनी थी चुनाव के बाद, उसमें पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में। तो इतनी अपेक्षा तो जरूर हमारी थी कि लोग को इस रूप में जरूर ताकत देंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी स्थापित हो जाएगी। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, हम उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जनता मालिक है, उनकी मर्जी, जिनको वोट देना हो न देना हो, ब्लेम किया भी नहीं जा सकता, करना भी नहीं चाहिए, गलत होगा, तो हम ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी चुनाव परिणाम आया, उसका किस रूप में कहां क्या प्रभाव पड़ा, हमारा उम्मीदवार तो नहीं जीत पाया, लेकिन नतीजा हुआ कि जहां जहां से हमारे उम्मीदवारों को अच्छा वोट मिला, वहां से नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार सब जगह चारों खाने चित हो गया। पूरा का पूरा शाहबाद का इलाका, कहीं जनता दल यूनाइटेड जीता, कहीं नहीं जीता। जहां जहां से हम लोगों के उम्मीदवारों को अच्छा वोट मिला, वहां से जेडीयू कहीं से नहीं जीत पाया। जो नीतीश कुमार जी 110-115 जीतते थे, चले आए 43 पर। हम यह नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारे कारण 43 पर चले आए, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कारण यह भी एक बड़ा कारण था, यह भी एक बड़ा कारण था, और कारण हो सकते हैं। उन कारणों में एक बड़ा कारण था कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार को जिस रूप में लोगों ने जहां जहां समर्थन दिया, ठीक तरीके से जनता दल यूनाइटेड सीधे 43 पर चला आया। तो नीतीश कुमार जी की स्थिति वहां तक पहुंच गई, और जब नीतीश जी की स्थिति वहां पहुंच गई, हमारा उम्मीदवार कहीं से नहीं जीता, तब एक तीसरी जगह प्रभाव या कहिए कि दुष्प्रभाव इस रूप में पड़ा कि जो लालटेन वाले अपना लालटेन कब का कहीं ले जाकर छोड़ दिए थे, उसको उतार करके और लालटेन का शीशा लोग साफ करने लगे, और आरजेडी के लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा कि चलो अभी दोनों लड़ रहा है, तो फिर से बिहार में हम अपने लालटेन को जला लेंगे। यह राजनीतिक परिस्थिति बन गई, और ठीक इसी समय नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने मुझसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को आपने बनाया है, उसी तरह से आपने जनता दल यूनाइटेड को भी बनाने का काम किया। और यह सच बात है, समता पार्टी का जब जन्म हुआ 1994 में, तब से लेकर जनता दल यूनाइटेड जब सत्ता में गया 2005 में, 10-12 साल तक जितनी मेहनत हमने वाकई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में नहीं की थी, उतनी मेहनत, उससे भी ज्यादा मेहनत समता पार्टी और बाद में जनता दल यूनाइटेड को बनाने में हमने की थी। अपनी जवानी का महत्वपूर्ण साल हमने जनता दल यूनाइटेड को भी खड़ा करने में, बनाने में लगाया था। उस वक्त भी दिन रात हम लोग मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर पार्टी सत्ता में आई थी। तो नीतीश जी ने कहा कि यह पार्टी भी आपकी ही बनाई हुई पार्टी है। सच में उस पार्टी को भी हम लोगों ने ही बनाने का काम किया। कहा नीतीश जी ने ये अलग पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, अब हमको आगे नहीं रहना है,
आइए, यह पार्टी भी आप ही की बनाई हुई पार्टी है, इसी पार्टी को अब चलाइए, हमको आगे नहीं रहना है। और तब जो राजनीतिक परिस्थिति थी कि लालटेन वाला आ जा सकता है, जबकि हम लोग का संकल्प शुरुआती दौर से है कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन बिहार में फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति आ जाए, इसको हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश जी के प्रस्ताव को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। यही कारण था विलय का, और कोई दूसरा कारण नहीं। लेकिन जिस वक्त हम लोग विलय कर रहे थे, उस वक्त कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार जी का भी संघर्ष, उनके संघर्ष की भी शुरुआत आरजेडी के आतंक और पाखंड के विरोध में हुआ। पहली बार जब 1994 में 14 एमपी अलग हुए थे उस समय की पार्टी से, और नीतीश जी बिहार आए थे और प्रेस को संबोधित करके उन्होंने कहा था, मुझको आज भी याद है, नीतीश जी का बयान कल होकर अखबार में छपा था कि बिहार से हम आतंक पाखंड राज को समाप्त करेंगे, और इसीलिए समता पार्टी का निर्माण हुआ। तो नीतीश जी का भी पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन समता पार्टी के निर्माण के समय से लेकर अंत तक आरजेडी के विरोध के नाम पर ही हुआ। अंत में 2020 में भी याद कीजिए, नीतीश जी ने क्या नारा दिया था चुनाव में, 15 साल बनाम 15 साल। मतलब आरजेडी के कुशासन को हम नहीं आने देंगे। आरजेडी के शासन के समय क्या क्या हो रहा था उसी को दिखा करके, और नीतीश जी ने वोट लेने का काम किया 2020 में भी। तो लगातार उनका भी यही था। तो सपने में भी हम लोग नहीं सोचते थे, उस वक्त हमने नहीं सोचा कि नीतीश जी कभी ऐसा यू टर्न ले लेंगे कि जो नीतीश कुमार जी आरजेडी विरोध से शुरू करके यहाँ तक पहुंचे हैं, यही नीतीश कुमार जी कभी अपने माथे पर लालटेन लेकर आरजेडी जिंदाबाद करने लग जाएंगे। हमने तो कभी सपना में भी नहीं सोचा था। लेकिन हुआ यही गठबंधन बनाने के कुछ ही दिनों के बाद नीतीश जी ने सीधे तौर पे घोषणा कर दी कि अब अगला नेतृत्व आरजेडी के राजकुमार के हाथ में जाएगा। भाई और मित्रों, 2005 के पहले की स्थिति जो थी और उस स्थिति के जो जिम्मेवार लोग थे, भले कोशिश उनकी ओर से हो, एक मैसेज देने का एक प्रयास भले कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैसेज देने का यह प्रयास कि अब आरजेडी पुराना वाला नहीं है, नया आरजेडी है, बदल गया आरजेडी। लेकिन सच में आरजेडी के लोग कभी बदल नहीं सकते। आरजेडी कभी बदल नहीं सकता। आदतन ऐसे लोग हैं। आरजेडी अभी आधा अधूरा शासन में है, तब बिहार में क्या शुरू हो गया, किस तरह से हत्या, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, हर तरह से भ्रष्टाचार, मतलब जिस रूप में 2005 के पहले की स्थिति बिहार की थी, फिर से बिहार की स्थिति उस रूप में लौटने लगी है। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को लगा, हमने तो कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, जब अनबन की शुरुआत हुई उस वक्त हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद हो कोई बात नहीं, सोचिए जरा ठहर कर। हमने आग्रह किया उनसे कि सोचिए किन लोगों ने आपको साथ दिया था समता पार्टी की जब शुरुआत की थी आपने, तब शुरुआती दौर में जब हम लोग समता पार्टी का झंडा लेकर निकलते थे, कहीं भी जाते थे तो एक आतंक का वातावरण था, भय का वातावरण था। पूछते थे हम लोग कि कुर्मी समाज का कौन घर है, कुशवाहा समाज का कौन घर है, वही लोग बैठने की जगह देते थे। बाद में चलकर अलग बात है कि समाज के सभी तबका के लोगों ने साथ दिया, तब जाकर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। सब लोगों ने साथ दिया, सभी तबका के लोगों ने साथ दिया, लेकिन शुरुआत में बैठने की जगह जो कहा जाता है कि
उंगली पकड़कर चलाना किसने सिखाया? हमने कहा नीतीश जी से, यही लवकुश समाज के लोगों ने तब बैठने की जगह दी, धानुक समाज के लोगों ने तब बैठने की जगह दी, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, आप इन वर्गों में से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ आजीवन जिंदाबाद करता रहेगा, हमको थोड़ा भी फिक्र नहीं है। हमने कहा कि अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप जो कर रहे हैं आरजेडी के हाथ में बिहार को सौंपने की बात, कोई नहीं रहेगा आपके साथ, आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। हमने बार बार आगाह किया, हमने कहा नीतीश जी से, बिल्कुल साफ साफ कहा कि नीतीश जी जो बेस वोट है जनता दल यूनाइटेड का, हम बाकी लोगों की बात छोड़ भी दे तो कुर्मी समाज के लोग भी, हमने कहा उनसे साफ साफ अकेले में बैठ करके कि कुर्मी समाज के लोग भी नीतीश जी आपके साथ इसलिए खड़ा हो गए हैं कि उनको लगता है कि हमारा दिया गया एक एक वोट नीतीश कुमार जी को ताकत देने का काम करेगा। जिस दिन कुर्मी समाज के लोगों को लगेगा कि नीतीश कुमार जी के आह्वान पर दिया गया हमारा एक एक वोट तेजस्वी यादव जी की ताकत को मजबूत करेगा, तो कुर्मी समाज भी आपकी पार्टी के साथ नहीं रहेगा। हमने कहा समाज के सभी वर्ग के बारे में, हमने कहा कि आपका जो बेस वोट है वही समाप्त हो जाए, आपकी पार्टी बर्बाद हो जाए। नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने, तब हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम या तो आंख बंद करके नीतीश जी कहते आरजेडी जिंदाबाद, तो हमको भी पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करना पड़ता, जो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आंख बंद करके सच्चाई को हम न देखें यह संभव नहीं था, इसलिए फिर से हमको निर्णय लेना पड़ा और हम लोग अलग होकर राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का काम किया। भाइयों और मित्रों, राष्ट्रीय लोक जनता दल कोई नई पार्टी नहीं है, नाम भले नया है, नाम भले नया है, लेकिन पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही दूसरा नाम कहिए कि राष्ट्रीय लोक जनता दल है। उसी पार्टी का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नया एडिशन राष्ट्रीय लोक जनता दल है। और सिर्फ देखिए, उस वक्त जब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलाते थे तब हम लोगों की जरूरत थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन आम लोगों की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की जरूरत आम लोगों को भी है। इसलिए कि उस वक्त आम लोगों की जरूरत, मतलब आम लोगों में जिस बेस वोट को हम लोग अपने पक्ष में करना चाहते थे, वही बेस वोट जनता दल यूनाइटेड का भी था, वही बेस वोट जनता दल यूनाइटेड का भी था। तो उस बेस वोट के ऊपर आरजेडी के लोग जो आतंकित उनको करते थे, कहर ढाते थे। अभी साथी को चर्चा कर रहे थे लाठी में तेल पिलाने की बात, तो उस वक्त जब उनकी लाठी अति पिछड़ा समाज के ऊपर, लवकुश समाज के ऊपर, धानुक समाज के ऊपर, गरीब गुरबा, किसी भी जात धर्म का जो गरीब गुरबा है उनके ऊपर उनकी लाठी आरजेडी वालों की जब चलती थी, तो कौन बचाने का काम करता था? बचाने का काम जनता दल यूनाइटेड एक छतरी बनकर बचाने का काम करता था। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पे बर्बाद पार्टी है। अब उस पार्टी को समझिए ये खाली डब्बा की तरह है, पूरे तौर पे खाली डब्बा है, अंदर से माल बिल्कुल समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है। जो बाहर से दिख भी रहा है ना, बिहार के सभी जिलों में, आपके जिला में भी बहुत सारे उस पार्टी के नेता हैं जिला के, जो हम लोगों से बात करते रहते हैं, कहते हैं कि कुछ दिन और देख लेते हैं, किसी बोर्ड निगम में शायद जगह मिल जाए। तो इस इंतजार में लोग बैठे हुए, किसी बोर्ड निगम में कुछ दिन के लिए ही जगह मिल जाए। जिला के नेताओं की यह स्थिति है, सब लोग इधर उधर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, माननीय मंत्री लोग, माननीय सांसद लोग, एमएलए लोग, सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपना अगला आसियाना, अपना ठिकाना, अगला कहीं ना कहीं कनेक्शन लगा कर रखा है लोगों ने। उनको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड
की नाव पर सवार होकर अब आगे चुनाव की बैतरनी पार करना संभव नहीं है, तो कहीं न कहीं ठिकाना बना कर रखो। जब नाव डूबने वाली होगी उस वक्त छलांग लगाकर कोई वहां जाएगा, कोई यहाँ आएगा, कोई वहां जाएगा। जनता दल यूनाइटेड में कोई नहीं रहने वाला, कोई नहीं रहने वाला है। और यह किसी दूसरे के कारण नहीं, नीतीश कुमार जी की गलती के कारण ऐसा हुआ है। नीतीश जी ने जो कहा जाता है कि खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी कोई व्यक्ति मार ले, उसी तरह से अपने पैर में इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। आज लालू जी के ऊपर इनको भरोसा हुआ है, लालू जी के ऊपर इनको भरोसा हुआ। पता नहीं कैसे लालू जी के ऊपर इनको भरोसा हो गया। लालू जी रात में भी सपना देखते होंगे या सोचते होंगे सोने से पहले, तो उनको लगता होगा कि हमको इस स्थिति में राजनीति में लाने का काम किसने किया। सत्ता से उतार कर, और सिर्फ बेदखल ही नहीं किया गया, लालू जी को सत्ता से उतार कर और किसी भी सदन के में फिर से जाने के लिए उम्मीदवार होने की भी हैसियत न रखे, इस काम में बड़ी भूमिका नीतीश जी की भी रही है। हम लोग भी साथ थे, तो नीतीश जी के नेतृत्व में बड़ी भूमिका रही है। इस बात को कभी लालू जी भी याद करते होंगे, तो उनको भी लगता होगा कि चलो बहुत किया हमारे साथ, लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। तो यह बात लालू जी के मन में भी है, और इसीलिए आप तो देख रहे हैं शुरुआती दौर में क्या क्या सपना दिखाया गया, क्या क्या सपना दिखाया गया कि प्रधानमंत्री बनिएगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री बनने का सपना लालू जी दिखा रहे थे, और दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के एक नेता जो बाहर के नहीं, आप ही के जिला के हैं, आप ही के जिला के उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में विरोध में हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को कभी भिखमंगा उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं कहा। नीतीश कुमार जी को कभी बेशरम उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं कहा तो आरजेडी के नेता ने कहा, और तब कहा जब महागठबंधन के साथ नीतीश जी शामिल हो गए। यही आरजेडी वाले नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही आरजेडी वाले। देखिए, आरजेडी के नेता लालू यादव जी नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं नीतीश जी के साथ आए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ आए। तो लालू जी के ऊपर नीतीश जी भरोसा कर गए। अब तो बात धीरे धीरे आ भी रही है। देखिए, यह काम भी संभव था। आप लोग भी याद कीजिए, सबसे पहली बार जब हम जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे, विलय हो गया था, सबसे पहली बार नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने अगर कहा था तो किसी और ने नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, हमने कहा था उनसे। लेकिन साथ साथ यह भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को इस काम के लिए नंबर 1 की पार्टी हम बनाएंगे। वाकई जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बन सकता था, और अपनी पार्टी मजबूत होती तब हम किसी और के सामने जाकर नीतीश जी के नाम का प्रस्ताव ला सकते थे। जिसके घर में कुछ अनाज होता है, जिसकी कोठी में, पड़ोसी भी उसी को थोड़ा उधार देता है। जिसके बैंक अकाउंट में थोड़ा पैसा होता है, बैंक भी उसी को कुछ कर्ज देता है। तो उस पार्टी को हम इस रूप में खड़ा करते, तो एक अवसर था जो नीतीश जी को उस रूप में हम लोग ले जा सकते थे, लेकिन इस अवसर को नीतीश जी ने भी खो दिया। गलत जगह चले गए नीतीश जी। अब आज की तारीख में अब खुद उनकी पार्टी ही बर्बाद पार्टी है, तो बर्बाद पार्टी में रहकर उसका कोई नेता चाहे और आरजेडी जैसे लोगों के ऊपर भरोसा करके, तो कहाँ संभव है। लालू जी ने तो पटना की मीटिंग में भी कह दिया, अभी बता रहे थे जितेंद्र नाथ पटेल जी कि पटना की मीटिंग में क्या कह दिया लालू जी ने। अभी जो अंतिम में मुंबई में मीटिंग थी, उसमें भी लालू जी उतनी देर भाषण दिए, उसमें एक बार नीतीश कुमार जी का नाम नहीं, और सीधे कहा कि राहुल जी, हम सब लोग एकजुट होकर आपकी ताकत को बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़िए। अब कहा इसमें नीतीश कुमार जी कहीं फिट बैठ रहे, कहाँ फिट बैठ रहे। तो नीतीश जी का पूरा हिसाब, जितना हिसाब नीतीश जी ने किया था लालू जी के साथ, उतना हिसाब अब लालू जी उनके साथ कर रहे हैं। जैसा को तैसा, हम लोग साथ होते
पुराने रास्ते पर नीतीश जी होते तो कम से कम यह दिन देखने को नहीं आता नीतीश। लेकिन नीतीश जी ने खुद ही अपनी ऐसी स्थिति बना ली। अब बना ली, उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो हमने उस वक्त कहा था, नीतीश जी से सचेत किया, उनको आगाह किया कि पार्टी बर्बाद हो जाएगी, नहीं माने। तब हम लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी है, आप बंधक रख दीजिए आरजेडी के हाथ में, गिरवी रख दीजिए, आप जानिए, लेकिन बिहार को आरजेडी के हाथों में बंधक रखना चाहिएगा। तो हम लोग आरजेडी के हाथों में बंधक नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और इसीलिए आज जरूरत है, हमने जैसा कि कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय से ज्यादा आज आम जनता के लिए जरूरी है कि एक पार्टी वैसी हो जो पार्टी गरीब गुरबा के हितों की बात करे। यह काम पहले जनता दल यूनाइटेड करता था और आरजेडी के आतंक से जनता दल यूनाइटेड गरीब गुरबा लोगों को, अति पिछड़ा लोगों को, दलित महादलित लोगों को, समाज के सभी वर्ग के जो अन्याय से पीड़ित लोग हैं उनको बचाने का काम जनता दल यूनाइटेड करता था। यह पार्टी आज बर्बाद हो गई है, तो कोई ना कोई एक पार्टी लोगों को चाहिए और उसी पार्टी का नाम अब राष्ट्रीय लोक जनता दल है। तो आप सब लोगों से ये आग्रह करने आए, पीछे की बात जो हुई उसको छोड़ दीजिए, समाप्त कीजिए और फिर से आप सब लोग जिस रूप में साथ दे रहे थे उससे भी ज्यादा मजबूती से आज साथ देना पड़ेगा। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि बहुत कुछ आगे करना है। न सिर्फ बिहार को 2005 के पहले जो लोग जिम्मेवार थे बिहार की स्थिति के लिए, उनके हाथों में जाने से न सिर्फ बिहार को बचाना है बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को आगे भी बढ़ाने का काम करना है। तो बचाना भी है और आगे भी बढ़ाना है। और आगे बढ़ाना है तो मुद्दा जो हमारा, चाहे कॉलेजियम का मुद्दा रहा हो, चाहे शिक्षा सुधार का मुद्दा रहा हो, मुझको इस बात का फक्र है, आज भी आपके बीच यह करने में मुझको फक्र होता है कि चाहे हम राजनीति में जिस परिस्थिति में रहे हो, लेकिन मुद्दा हमारा तब भी जो था वही मुद्दा आज भी है। मुद्दा से कभी हमने समझौता नहीं किया, कभी हमने समझौता नहीं किया और न आगे मुद्दा से समझौता करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के बदलाव के लिए हमारा अभियान जारी रहेगा, बाकी और जो हमारा अभियान तो अभियान जारी रहेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, आइए फिर से एक बार साथ दीजिए। अभी हम लोगों की पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गई, हम लोग एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए, मिलकर चुनाव लड़ना है, एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है। हम पार्टी के तमाम जिला के साथियों से, नेता लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जाइए गांव-गांव में, तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए, सारी चीजों को बताइए और हर जगह, हर टोला मोहल्ला में, हर मतदान केंद्र पर पार्टी को पहुंचाइए। हमारी तैयारी अभी बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्रों में चल रही है और हम बिहार भर के लोगों से कहते चल रहे हैं, आपसे भी कहने आए कि अभी गठबंधन में हम शामिल जरूर हो गए हैं, लेकिन कितनी सीटों पर और कौन कौन सीटों पर हमारी पार्टी एनडीए में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी यह तय नहीं है। तय होगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन जहां जहां से तय होने के बाद हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, वहां हमारी पार्टी के लोग उस उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे, लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और जहां जहां से एनडीए गठबंधन की किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होगा, उसको भी उसी ताकत के साथ जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। अर्थात 40 में 40 लोकसभा क्षेत्र से एनडीए का उम्मीदवार कैसे जीत कर जाए, ताकि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठ पाए। इस बात के लिए हम सब लोगों को ये करना है। इस जिला के तमाम साथियों से ये आग्रह है, आप सब लोगों से भी ये आग्रह है, आइए फिर से हम लोग आगे बढ़े। आप सब लोग आए और इतनी बड़ी संख्या में आए और इतनी गंभीरता पूर्वक हम सब लोगों की बातों को आपने सुनने का काम किया। इस बात के लिए मैं फिर से आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जिन मित्र साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया उनका भी धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।